शाम के नाश्ते में बहुत पसंद होते हैं, लेकिन यहाँ आशा के घर वालों को खाने में किसी भी समय पकौड़े दे दिए जाए तो मजाल है कि कोई मना कर दे। खाने में तीनों टाइम उन्हें खाने के साथ पकौड़े चाहिए ही चाहिए, वरना उनका खाना अधूरा है। सोनल और यश की शादी अभी होती है और सोनल यश के साथ उसके घर की गृहलक्ष्मी बनकर आ जाती है। अगले दिन सुबह सरोज घर के दरवाजे पर बैठी अपनी लाठी बजाती हुए कहती है, बहू अब क्या नाश्ता दोपहर में मिलेगा? नहीं नहीं अम्मा जी, बस बहू आ जाए कमरे से फिर उसे कहूंगी कुछ मीठा बना ले। हैं? खाली मीठा? मीठा के साथ और कुछ नहीं बनवाएगी क्या? इतने में सोनल आकर आशा और सरोज के पैर छूती है। मम्मी जी, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, इसलिए मैंने सूट पहन लिया। अरे कोई बात नहीं बहू, जब तेरी सास आई थी तो उसे कौन सा आता था साड़ी पहनना, मैं पहनाया करती थी। और अब तो सूट का जमाना है, सूट ही पहना कर। थैंक यू दादी। चल बहू, आज तेरी पहली रसोई है, झट से खाना चढ़ा दे। अम्मा जी को भूख लग रही है, पहले कुछ मीठा बना ले, फिर खाने में तुझे जो आता है वो बना लेना। जी मम्मी जी। अच्छा, तेरी शादी को 35 साल हो गए और तुझे ये तक नहीं पता नाश्ते में यहाँ क्या बनता है। झट से कह दिया जो आता है बना ले, जो सब खाते हैं वो बनेगा। नहीं बहू, तू खाने में पकोड़े बना ले। ठीक है दादी। कौन से पकोड़े बनाऊं, कच्चे आलू के या उबले हुए आलू के? अरे दोनों में से जो आता है बना ले। आशा सोनल को रसोई में छोड़ने जाती है और कहती है, बहू तुझे कुछ आए या ना आए, लेकिन पकोड़े बनाने में तू माहिर बन जाना, चाहे जैसे भी। ऐसा क्यों मम्मी जी, अब तो वैसे भी गर्मी आ रही है, अब तो इतना तेल का खाना चलेगा ही नहीं, मुझसे ना गर्मी में खाया ही नहीं जाता ये सब। अरे गर्मी, झाड़ा, बरसात, चाहे जैसा मौसम हो, यहाँ पर पकौड़े बिना खाना अधूरा है। दादी भी खाती हैं क्या पकौड़े? अरे वो तो सबसे पहले है खाने में, 80 की उम्र में खुद को 8 का समझती है। चल तू बना ले, मैं आती हूँ अम्मा जी को दवाई और पानी देकर। आशा सरोज के पास जाती है। अम्मा जी आप दवाई खा लो, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे अभी तो नई बहू से आलू के पकोड़े बनवा रहे हैं, दोपहर में उसे प्याज और गोभी के बनाने को बोल देना। आज उसका पहला दिन था तो मैंने कुछ कहा नहीं। पहले नाश्ता करते हैं, दोपहर में मैं ही बना दूंगी। नहीं तो तू बनाएगी तो फिर ब्रेड, मिर्ची, बैंगन के भी पकोड़े साथ में बना लेना। ठीक है, जिस जिसके पकोड़े खाने हैं मैं बना दूंगी। ठीक है, चल जा, अब दवाई दे दे, अब तो मुझे और 10 साल ज्यादा जीना है। सोनल बहू के हाथों के पकोड़े जो खाने हैं। हाँ अम्मा जी, मैं चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए, आप दवाई के बाद चाय पी लीजिएगा, फिर नहा धो लीजिएगा। ठीक है ठीक है। आशा सरोज को चाय और दवाई देती है, फिर सरोज नहा धोकर नाश्ते के टेबल पर आती है। मम्मी जी नाश्ता तैयार है जैसा आपने कहा था। हाँ बहू, परोस तो, मैं कब से बैठी हूँ खाने के इंतजार में। सोनल सबको आलू के पकौड़े और खीर परोसती है। कैसा बनाए, खा के बताइएगा। बहू, पकौड़ों के साथ इमली की चटनी और धनिया की चटनी मिल जाती तो क्या बात होती। 2 मिनट पापा जी, अभी पीस कर ला देती हूँ। अरे नहीं 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 की बहू, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही खा ले मनोज, ज्यादा नखरे ना कर। टमाटर का सॉस दे दे बहू बस। पकोड़े जबरदस्त बनाए भाभी। दादी तुम्हारे तो मजे हैं। हाँ, खाली मेरे ही मजे हैं, तुम तो जैसे पकोड़े छूते ही नहीं हो। ए बहुरिया, पकोड़े अच्छे बने हैं, ये ले तेरा नेक। मुझे मेरी सास ने दी थी जब मैं बहू बनकर आई थी इस घर में, और ये अब तुझे दे रही हूँ। मैंने आशा को भी नहीं दिया था। बस तो इसी तरह मुझे रोज नाश्ते में पकोड़े खिला दिया कर। थैंक यू दादी। लेकिन दादी, इतने तेल का खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इस उम्र में तेल घी कम खाना चाहिए, तबीयत बिगड़ गई तो। अरे कुछ नहीं होगा मुझे पकोड़े खाकर, लेकिन हाँ, बिना खाए जरूर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी तो मेरी खाने की उम्र है, पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा ऊपर वाले का। नहीं नहीं दादी, ऐसा क्यों बोल रही हो?
अभी तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। वैसे दादी दोपहर में क्या बना लूं? दाल चावल और आलू का चोखा बना लूं क्या? हाँ, तुझे जो बनाने का मन है बना ले, लेकिन साथ में बैंगन, गोभी और प्याज के पकौड़े जरूर बनाना। हाँ बहू, दाल चावल के साथ पकोड़े मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ जी, थोड़े मिर्ची के पकौड़े भी बना लेना। क्या यहाँ हर समय पकौड़े ही बनते हैं? हाँ, हमारा खाना बिना पकोड़े के अधूरा है भाई। जैसे सब खाने के साथ अचार पापड़ लेते हैं, वैसे हम पकोड़े लेते हैं। बहू, मैं अपने जन्मदिन पर केक नहीं पकौड़े काटती हूँ। पकौड़े तो होने चाहिए खाने में भाई साहब। समझ गई ना मैडम? सोनल बड़े चाव से सबके लिए खाना बनाती है। दोपहर के समय सोनल दाल चावल और चोखे के साथ मिर्ची, बैंगन, प्याज और गोभी के पकौड़े बनाती है। आज सब घर पर रहने के कारण साथ में दोपहर का खाना खाते हैं। भाभी, कमाल का खाना बना रही हो आप। बस इसी तरह से खाना बनाती रहना। थैंक यू देवर जी। आज सोनल सुबह से ही रसोई में लगी हुई है। रात को हम सब बाहर चलते हैं। हाँ, चल, मुझे भी घूमने का मन हो रहा है। भैया एक काम करते ना, 5 बजे मूवी चल लेते हैं, फिर मूवी के बाद खाना खाकर वापस आ जाएंगे। हाँ, वैसे भी बहुत दिनों से पूरे परिवार के साथ निकला नहीं है, और शादी की भाग दौड़ से थोड़ा रिलैक्स भी मिल जाएगा। सब खाकर आराम करने चले जाते हैं। सोनल को बहुत अच्छा लगता है कि सबको उसका कितना ख्याल है, और वो लोग उसे खिलाने बाहर लेकर जा रहे हैं। शाम को साड़ी पहन लूंगी, पहली बार जा रही हूँ ना सबके साथ। शाम को सोनल बहुत अच्छे से तैयार होती है और आशा की मदद से साड़ी पहनती है। फिर सब मूवी देखने हॉल पहुंचते हैं। इंटरवल के समय मनोज कहता है, कुछ खाने को ऑर्डर करो भाई। सोनल, क्या खाओगी तुम? मेरे लिए ब्रेड पकौड़े मंगवाना। मैं तो दावेली खाऊंगा। अब मुझे भी पकौड़े ही खाना है भाई। सब अपने लिए पकौड़े मंगवाते हैं। तुम क्या खाओगी सोनल? सोनल हिचकिचाते कहती है, पॉपकॉर्न खाने का मन है मेरा। हाँ तो क्या दिक्कत है, खाओ ना, इतना क्यों घबरा रही हो? बाकी की मूवी देखते हुए सब खाते हैं। सोनल पकौड़े खाते हुए सबका मुंह देखती है और मन में सोचती है, सुबह से पकौड़े खा रहे हैं सब, फिर भी अभी भी पकौड़े ऐसे खा रहे हैं जैसे कितने दिनों के बाद खाने को मिला है। पकौड़े ना हो, रोटी हो गई जिसके बिना काम नहीं चलता। मूवी खत्म हो जाती है और यश कहता है, चलो मैं तुम्हें हम सबके फेवरेट रेस्टोरेंट लेकर चलता हूँ। वहाँ इतनी भीड़ होती है कि पूछो मत। वहीं चलोगी या कहीं और? वहीं चलते हैं ना, जहाँ का खाना सबको पसंद है। यश सबको रेस्टोरेंट ले जाता है, जहाँ सोनल देखती है कि सब कढ़ी पकौड़े खा रहे हैं। यहाँ सब एक ही खाना क्यों खा रहे हैं? क्योंकि यहाँ का सबसे फेमस डिश है। हमें ही नहीं, इन सबको भी पसंद है कढ़ी पकौड़े। हाँ, सच में यहाँ का सबसे लाजवाब खाना यही है। बहू तू भी खाकर देख, तुझे भी बहुत पसंद आएगा। अरे बहू पर कोई प्रेशर मत दो, उसे जो खाना होगा वही खाएगी। बेटा तू अपनी पसंद का जो चाहिए मंगवा ले। हम सब तो कढ़ी पकौड़े ही खाएंगे, हम यहाँ आते ही इसलिए हैं। सोनल देखती है कि सब वही खा रहे हैं तो उसे और कुछ मंगवाने को अच्छा भी नहीं लगता। मैं भी यही कढ़ी पकौड़े खा लूंगी। कढ़ी पकौड़े देखकर सोनल को अच्छा तो नहीं लगता। मायके में कभी मैंने पकौड़े नहीं खाए और यहाँ हर तरह के पकौड़े देखने को मिल रहे हैं। ये मंगवा तो लिया, लेकिन कढ़ी के साथ पकौड़े कैसे खाऊं, अंदर ही नहीं जाएगा। लेकिन अब मंगवाया है तो खाना तो पड़ेगा ही। क्या हुआ नहीं बहुरिया, खा क्यों नहीं रही? देख, मैंने तो अपना खा लिया, एक और प्लेट मंगवा रहे यश। खा रही हूँ दादी। सोनल जैसे तैसे खाती है और खा पीकर सब वापस घर चले जाते हैं। रात में सोनल को नींद नहीं आती और वो यही सोचती रहती है कि कोई कैसे पकोड़े हर वक्त खा सकता है। आज मैंने बहुत मुश्किल से कढ़ी पकोड़े खाए हैं, अब मैं नहीं शर्माने वाली। बोल दूंगी मुझे नहीं भाता, वरना ये लोग मुझे भी अपनी तरह बना लेंगे पकोड़े खाने वाली। अगले दिन सोनल सुबह उठती है और नहा धोकर रसोई में जाती है। आज ऐसा क्या बनाऊं जिससे इन लोगों को पकौड़े की क्रेविंग ना हो और ये लोग शौक से खा भी ले। कुछ चाइनीज बनाऊंगी तो दादी नहीं खाएगी। और क्या बनाऊं? मसाला डोसा बनाती हूँ, हेल्दी एंड टेस्टी। सोनल डोसा बनाकर सबको परोसती है। डोसा देखकर किसी के चेहरे पर भी खुशी नहीं आती।
अरे नहीं बहुजिया, पकोड़े नहीं बनाए का? सुबह सुबह तो मैं बस पकोड़े ही खाती हूँ। वो दादी मैंने डोसा बनाया ना, इसलिए फिर पकोड़े नहीं बनाए। भाभी मुझे भी दादी की तरह नाश्ते में सिर्फ पकोड़े ही पसंद है, नथिंग एल्स। ऐसा बहू मेरे लिए पकोड़े बना कर ला जा। अब मम्मी मैं भी लूंगा, मैं भी थोड़े पकोड़े ही खाऊंगा। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं सबके लिए ही बनाने जा रही थी। सोनल देखती है कि जो डोसे उसने इतनी मेहनत और इतना वक्त लगाकर बनाए थे उसे कोई नहीं खाता, सब पकोड़े खाने लगते हैं। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पाती। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और सोनल को तीनों वक्त पकोड़े बनाने ही पड़ते हैं। एक रोज मनोज के एक बचपन के दोस्त सुरेश की बेटी की शादी होती है और मनोज को इसमें जाना होता है। अम्मा आज सुरेश के लड़के की शादी है, बुलाया है हमें और वो भी बहुत बार आने को कहा है। ठीक है तो तू यश और पीयूष के साथ चला जा। नहीं नहीं अम्मा, हम सबको चलना होगा। यश की शादी में वो पूरे परिवार के साथ आए थे, तो हमें भी तो पूरे परिवार के साथ जाना होगा। और उसने 10 बार ही कहा है अम्मा और बहू को लेकर आना है। ठीक है तो चलते हैं ना हम, बहू की भी जान पहचान हो जाएगी सबसे। शाम को सब तैयार होकर सुरेश की पार्टी में जाते हैं। सोनल मन ही मन कहती है, थैंक गॉड किसी ने तो शादी में बुलाया, अब कुछ अलग अपनी पसंद का खाने को नसीब होगा, वरना घर पर तो बनाओ भी तो पकौड़े और खाओ भी तो पकौड़े। सोनल जाते ही खाने पीने में लग जाती है। यश क्या खाना है, मन खुश हो गया। क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? इतना सब कुछ रखा है, एक पकौड़े भी रख देते तो क्या बिगड़ जाता? ये शादी है, वो भी किसी और की। अब शादी में कौन ही पकौड़े रखता है? थोड़ा तो इस पकौड़ों की दुनिया से बाहर आओ। इधर अम्मा और घर के बाकी लोग ठीक से खाना नहीं खा पाते। अम्मा गुस्से में मनोज से कहती है, आज के बाद मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ये कोई शादी है जिसमें पकौड़े ही नहीं है? ऐसी शादी में मुझे मत लाना, पेट ही नहीं भरा मेरा। अम्मा क्या करूं, तुम ही बताओ। इतने में ही सुरेश मनोज और उसके परिवार से मिलने आता है। मनोज कैसा है? अम्मा कोई कमी तो ना है? कमी? यहाँ पकौड़े ही नहीं है, बिना पकौड़े की कैसी पार्टी? मैं तो बस यही कहती हूँ। अरे अम्मा मैं भूल गया था, अब से कोई भी फंक्शन होगा मैं उसमें पकौड़े रखूंगा। सब खा पीकर वापस घर चले आते हैं। सरोज कहती है, नहीं बोरिया, पेट नहीं भरा, थोड़े पकौड़े ही बना देना, सबके लिए बनाना। मुझे तो भूखी नींद ही नहीं आएगी। प्याज और गोभी के पकोड़े बनाना। जी बनाती हूँ। सोनल थकी हारी रसोई में पकोड़े बनाने चली जाती है। ये कौन सी बात हुई, पकोड़े नहीं है शादी में तो खाना नहीं खा पाए। मैं अभी तो थक कर आई हूँ, कब तक इसी तरह मुझे पकोड़े बनाने होंगे? सोनल अब तेरी शादी को 1 महीना होने चला है और तू बस 1 महीने से पकोड़े 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 बना रही। जल्दी कुछ सोच वरना तेरी शक्ल भी पकोड़े जैसी हो जाएगी। सोनल सबको प्याज और गोभी के पकोड़े बनाकर देती है। खाकर सब सोने चले जाते हैं। लेटे लेटे सोनल सोचने लगती है, अब कुछ ऐसा करना होगा कि सब लोग पकोड़े ही खाने छोड़ दे। अब देखो सोनल कल क्या करती है। अगले दिन सोनल रोज की तरह रसोई में जाती है और नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। तूने आलू गोभी बैंगन प्याज मिर्ची सबके पकोड़े बहुत बनाए हैं। आज बनाएगी सोनल मूली के पकोड़े, जिसे खाकर इन्हें पकोड़े से नफरत हो जाएगी। सोनल मूली धोकर छील लेती है, फिर पतला पतला कट करके बेसन में डुबोकर पकोड़े तल देती है और फिर सबको परोस देती है। भाभी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वो तो आएगी ना, मैंने आज कुछ अलग ट्राई किया है। गोभी आलू बैंगन मिर्ची के पकोड़े तो बहुत खाए सबने, आज खाओ मूली के पकोड़े। मूली के पकोड़े? हाँ मूली के पकोड़े। और अब रोज यही मिलेगा नाश्ते में, क्योंकि ये हेल्दी है, सेहत के लिए अच्छा है। स्पेशली बीपी पेशेंट के लिए, जो कि मम्मी जी पापा जी और दादी हैं। घर पर कोई सब्जी नहीं थी तो मैंने यही बना लिया। ठीक किया ना मम्मी जी? सब पकोड़े खाते तो हैं लेकिन पकोड़े खा के सबका मुंह खराब हो जाता है। यार भाभी कितने कड़वे ये तो। अब इन तीनों को बीपी है, हमें तो नहीं है। बहुरिया ये अच्छे नहीं लग रहे, एक जरा स्वाद नहीं है इनमें। आप लोगों को पकोड़े पसंद है, चाहे वो जैसे भी हो।
दादी, अब तो नाश्ते में यही पकौड़े बनेंगे, चाहे जो हो। मुझे डॉक्टर ने कहा है मूली खाने को, खिलाने को। पकौड़े खा खाकर मेरा पेट खराब हो जाता है, तो मैंने सोचा ऐसा कुछ किया जाए जिससे बीमारी भी ना हो और पकौड़े खाने को भी मिल जाए। पेट की मजबूती का रामबाण इलाज है मूली। अब मम्मी जी आप ही ने कहा था ना, जो भी हो पकौड़े होने चाहिए तीनों टाइम। फिर मूली में क्या खराबी है बताइए तो। इस तर्क का किसी के पास कोई जवाब नहीं था और सबको मूली के पकौड़े खाने पड़ते हैं। नाश्ता तो चलो किसी तरह सलट जाता है। फिर आती है दोपहर के खाने की बारी। दोपहर में यश अपने ऑफिस में होता है, मनोज और पीयूष दुकान पर। दोपहर में तो वैसे भी मम्मी जी, दादी और मैं ही खाते हैं। चावल दाल के साथ बंद गोभी की सब्जी बना लेती हूँ और साथ में मूली के पकौड़े। सोनल दोपहर होते ही सबका खाना लगा देती है। मूली के पकौड़े देखकर सरोज हड़क जाती है। नहीं बहुरिया, मुझे चावल दाल भी दे दे। वैसे चावल दाल भी तो खाना चाहिए ना दोपहर में। दादी, मूली के पकौड़े तो लीजिए, मैंने आपके लिए ही इतने सारे बनाए हैं। आपको शौक है ना पकौड़ों का? नहीं, आज मेरा मन नहीं है। आज मैं दाल चावल और बंद गोभी की सब्जी खाऊंगी। आशा भी पकौड़ों को हाथ नहीं लगाती और बस चावल दाल और सब्जी खाती है। मम्मी जी आप तो लीजिए, आप क्यों नहीं खा रही हैं? बहू, मैं तो ऐसे भी पकौड़े ज्यादा नहीं खाती हूँ। अब इन सब के लिए बनता है वही खा लेती हूँ। रहने पे आज काम वाली आएगी तो उसे दे देना। सरोज को सुबह से आज पकौड़े नसीब नहीं होते तो वो चिड़चिड़ाने लगती है। दोपहर का खाना हो जाता है। आज पकौड़े खाए बिना सरोज को नींद भी नहीं आती। वो अपनी सहेली को फोन करती है। अरे मीरा, तू मुझसे मिलने भी नहीं आएगी क्या? शाम को आजा, मेरा मन कर रहा है सबसे बात करने का, और बाकी सबको भी लेती आना। अरे सरोज, अब चला नहीं जाता तो क्या करूं? ठीक है, लेकिन आ जाऊंगी। फिर पता नहीं हम सब इस तरह कब मिल पाए, कब भगवान का बुलावा आ जाए। ठीक है, आज सबको अपने पोते की बहू के हाथ के पकौड़े खिलाऊंगी। सोनल 4 बजे उठती है और उठते ही सरोज कहती है, नहीं बहुरिया, 1 घंटे में मेरी सहेलियां मिलने आ रही है। तू सबके लिए गोभी, आलू और प्याज के पकौड़े बना लेना, सबको पसंद है। हम नहीं खा सकते, लेकिन वो लोग तो खा सकते हैं। लेकिन दादी, घर पर तो कोई सब्जी ही नहीं है। तू तैयारी कर, मैं आशा से मंगवा देती हूँ। सरोज आशा को बाजार भेज देती है सब्जी लाने। मेरी तरकीब काम कर गई। पकौड़े खाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तो खा के रहूंगी मैं पकौड़े। सोनल ये सुन लेती है। दादी, मैं भी अब आप सबको पकौड़े छुड़वा कर रहूंगी। आशा सब्जी लेकर आती है और सोनल को देते हुए कहती है, बहू, मुझे पकौड़े और चाय मेरे कमरे में ही दे देना, मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है मम्मी जी। इधर सरोज की सहेलियां आती है। सोनल सबका बहुत मान करती है, सबको चाय, पानी और साथ में समोसे देती है। सरोज सोनल को इशारा करती है कि वो पकौड़े बनाकर ले आए। दादी, पकौड़े बन रहे हैं, ला रही हूँ। मैं तो कुछ नहीं लूंगी, मेरा पेट भर गया। मेरा भी बहू। वैसे सरोज, बहू बहुत अच्छी और संस्कारी है। समोसे बहुत अच्छे हैं। इन लोगों को कहने दे, तू पकौड़े लेकर आ जल्दी से, कैसे नहीं खाएगी। सोनल मूली के पकौड़े लेकर आ जाती है। सरोज सोच रही थी अब उसे गोभी, बैंगन, आलू, प्याज के पकौड़े खाने को मिलेंगे, लेकिन मूली के पकौड़े देखकर उसकी तो बोलती बंद हो जाती है। अब तू ही सरोज खा, हम तो चले। सब चले जाते हैं। ये क्या है? क्या कहा था मैंने तुझसे? क्या करती दादी, बेसन खत्म हो गया था, अभी कौन ही लाता, तो सुबह की घोले हुए मूली के पकौड़े ही तल दिए मैंने। अरे अब तू ही खा इसे। सोनल अब इसी तरह बाकी पकौड़े की जगह मूली के पकौड़े ही हर वक्त बनाने लगती है और 3 दिन में ही सबका पकौड़े का नशा उतर जाता है। सोनल, मुझे पकौड़े नहीं चाहिए, मैं बिना पकौड़े ये खाना खाऊंगा। भाभी, आप जो खाना बनाती हो ना, बस वही बनाओ। एटलीस्ट आपके इस मूली के पकौड़े से तो अच्छी है। बहू, तूने तो मुझे पकौड़ों से नफरत करवा दी। नहीं खाने मुझे पकौड़े, तू ही खा।
सब पकोड़े खाना छोड़ देते हैं। सोनल की तरकीब काम कर जाती है और अब वो हर रोज अलग अलग डिश सबके लिए प्यार से बनाती है।